अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के मज़ीद अमराज़ के बारे में इल्म हासिल करेंगे और आज हम पढ़ेंगे एम्फीसीमा और नमूनिया के बारे में। तो आइए इन अमराज़ के बारे में जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। तो हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज़ के बारे में और उन अमराज में से हमने एक मर्ज ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के मज़ीद 2 अमराज पढ़ेंगे जो कि एम्फीसीमा और नमूनिया है। तो पहले हम एम्फीसीमा के बारे में जानते हैं कि एम्फीसीमा क्या है। जी, तो सबसे पहले हम एम्फीसीमा की तारीफ लिख लें। इस मर्ज के दौरान एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। तो ऐसी बीमारी जिस बीमारी के दौरान एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं, उस बीमारी को हम एम्फीसीमा कहेंगे। आपको याद होगा एल्वियोलाई हवा की थैलियां थी और ये हवा के रास्ते का सबसे आखिरी हिस्सा था। हवा की जो आखिरी मंजिल थी वो एल्वियोलाई ही थी और इन्हीं एल्वियोलाई की सतह से ही हवा में मौजूद ऑक्सीजन इसी सतह से गुजरकर खून में जाती थी और खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इसी एल्वियोलाई की सतह से गुजरकर हवा में आती थी। तो एल्वियोलाई की सतह से ही गैसों का तबादला होता है। जब वो एल्वियोलाई की सतह या एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाएंगी तो वो वाला रकबा, वो वाली सतह जिस सतह से गैसों का तबादला होता है, उस सतह का रकबा कम हो जाएगा और गैसों का तबादला भी एल्वियोलाई की दीवारों के टूटने से कम हो जाएगा। तो एल्वियोलाई की दीवारें जिस बीमारी में टूट जाती हैं, उस बीमारी को एम्फीसीमा कहते हैं। अगर मैं यहां पर एल्वियोलाई बनाएं, एल्वियोलाई क्या थी? हवा की थैलियां थी जो हवा के रास्ते का सबसे आखिरी हिस्सा थी। तो यहां पर मैं एल्वियोलाई की डायग्राम बनाऊंगा। तो ये वो मैं हवा की थैलियां बना रहा हूं। एक दायरे के अंदर मैंने नॉर्मल एल्वियोलाई बनाई है। ये वो हवा की थैलियां हैं जहां से गैसों का तबादला होना है। इनकी सतह से ही, इन थैलियों की सतह से ही गैसों का तबादला होना है। लेकिन एल्वियोलाई में क्या होगा? ये जो एल्वियोलाई की दीवारें हैं, ये टूटना शुरू हो जाएंगी। अब देख रहे हैं, अगर हम टूटी हुई एल्वियोलाई इधर बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होंगी। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाएंगी, जिसके बाद कुछ इस तरह का मंजर आपके सामने है। तो वो जो इतनी सारी सतहें थी एल्वियोलाई की दीवारों की, उनके टूटने से एल्वियोलाई की सतहें बहुत कम हो गई और इन्हीं सतहों से गैसों का तबादला होना था, जिसकी वजह से सतही रकबा एल्वियोलाई की दीवारों का कम होने की वजह से गैसों का तबादला भी कम हो जाएगा। तो ये एल्वियोलाई की दीवारें टूटने की जो बीमारी है, इस बीमारी को एम्फीसीमा कहते हैं। एम्फीसीमा की अलामात क्या हैं? एम्फीसीमा की अलामात, एम्फीसीमा की अलामात में सांस की तंगी है, इसके अलावा
वजन में कमी है, इसके अलावा थकावट, और इसके अलावा बार बार होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बार बार इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं जब एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम आपके सामने है, यहां पर एल्वियोलाई की दीवारें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन टूटने के बाद इस तरह का मंजर आपके सामने है, जिससे एल्वियोलाई का सतही रकबा भी कम हो गया और उसी सतह से गैसों का तबादला होना था, जिसकी वजह से गैसों का तबादला भी कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की मिकदार खून के अंदर बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि गैसों का तबादला कम हो जाएगा। और ये एम्फीसीमा की अलामात हैं। आमतौर पर ये अलामात तब जाहिर होती हैं जब तकरीबन 50 से 70% फेफड़ों का हिस्सा टूट फूट चुका होता है, तब ये अलामात जाहिर होना शुरू होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक हालत है। जब ये अलामात जाहिर होती हैं तब तक फेफड़ों का 50 से 70% हिस्सा टूट चुका होता है, और जब ये अलामात जाहिर होती हैं तो खून के अंदर ऑक्सीजन की इतनी हद तक कमी हो चुकी होती है कि वो इतनी हद तक ऑक्सीजन का गिर जाना हमारे लिए बड़ी पेचीदगियों का बाइस बन सकता है। तो ये अलामात तब जाहिर होती हैं जब फेफड़ों का 50 से 70% टिश्यू या हिस्सा टूट चुका होता है और इसके नतीजा में खून में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम रह जाती है, जो हमारे लिए बहुत सारी पेचीदगियों का बाइस बनती है। तो ये था एम्फीसीमा। अब हम पढ़ेंगे नमूनिया के बारे में। तो नमूनिया क्या है? नमूनिया फेफड़ों में होने वाला इंफेक्शन है। फेफड़ों में होने वाला इंफेक्शन है। तो इसके नमूनिया के इस बीमारी के दौरान फेफड़े मुतासिर होते हैं। तो फेफड़ों का मुतासिर होना या फेफड़ों की जो बीमारी है, फेफड़ों में होने वाला जो इंफेक्शन है, उसको हम नमूनिया कहते हैं। और अगर ये इंफेक्शन दोनों फेफड़ों में हो जाए तो उसे डबल नमूनिया कहेंगे। डबल नमूनिया डबल नमूनिया का मतलब है दोनों फेफड़ों में होने वाला इंफेक्शन।
दोनों फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन डबल नमूनिया कहलाता है। नमूनिया की वजूहात क्या हैं? वजूहात, नमूनिया की वजूहात में से सबसे बड़ी वजह है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये नमूनिया की सबसे बड़ी वजह है। जब ये बैक्टीरिया फेफड़ों में दाखिल हो जाता है तो ये नमूनिया का बाइस बनता है। तो वजूहात में से सबसे बड़ी वजह एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये वाला बैक्टीरिया जो कि एक बैक्टीरिया है, ये वाला बैक्टीरिया नमूनिया की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, अगर वायरस फेफड़ों पर अटैक कर देता है तब भी नमूनिया हो सकता है, या बैक्टीरिया के इन्फेक्ट करने से, इन्फेक्ट का मतलब है जरासीम का हमला, या वायरस का इन्फेक्शन या वायरस के हमले से नमूनिया हो सकता है जब वो वायरस फेफड़ों पर हमला करेगा, या बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई अगर ये फेफड़ों में इन्फेक्शन या हमला कर देता है तब भी नमूनिया हो सकता है। सबसे बड़ी वजह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ही है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी नमूनिया हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी नमूनिया हो सकता है। फंजाई अगर फेफड़ों पर इन्फेक्शन या हमला कर दे तब भी नमूनिया हो सकता है। नमूनिया की अलामात, नमूनिया की अलामात में से सबसे पहली अलामत है सर्दी लगना। दूसरी अलामत है कपकपाहट। बुखार के साथ। तीसरी अलामत है सांस में तंगी। इसके अलावा चौथी अलामत है बलगम भरी खांसी। ऐसी खांसी आती है नमूनिया के दौरान जिसमें बलगम मौजूद होती है। इसके अलावा जिल्द की रंगत का स्याही या अर्गवानी माइल हो जाना। तो ये हमने नमूनिया की कुछ अलामात पढ़ी और नमूनिया की वजूहात भी पढ़ी। जब नमूनिया के जिम्मेदार जो जानदार हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हो, चाहे वो कोई फंजाई हो, जब वो नमूनिया का जिम्मेदार जानदार एल्वियोलाई के अंदर या फेफड़ों के अंदर जाता है तो वो एल्वियोलाई में ठहरता है। वो एल्वियोलाई में ठहर कर पहले अपनी तादाद को बढ़ाते हैं और वहां पर अपनी तादाद को बढ़ाने के बाद वो एल्वियोलाई या फेफड़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब वो फेफड़ों को तोड़ना या एल्वियोलाई को तोड़ना शुरू कर देते हैं तो फेफड़ों या एल्वियोलाई में एक फ्लूइड और रेशा भर जाता है। तो फेफड़ों में जब फेफड़ों के टिश्यू को वो जानदार तोड़ना शुरू कर देते हैं तो फेफड़ों या एल्वियोलाई में फ्लूइड या रेशा या पस बहुत ज्यादा भर जाता है और फिर ये अलामत जाहिर होना शुरू होती हैं। तो ये नमूनिया की अलामत हैं। नमूनिया के दौरान जिस्म में और खून में ऑक्सीजन की
बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जिल्द की जो रंगत है वो स्याही या अर्गवानी माइल हो जाती है। वो इस वजह से क्योंकि नमूनिया के दौरान ऑक्सीजन की कमी खून के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। इस बीमारी के दौरान खून में ऑक्सीजन गैस की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फेफड़ों का टिश्यू टूट रहा होता है और उन्हीं फेफड़ों के टिश्यू या एल्वियोलाई से गैसों का तबादला होना था। जब वो टूटना शुरू हो जाएगी तो गैसों का तबादला कम होगा और ऑक्सीजन भी खून में कम होगी। फिर है नमूनिया का इलाज। नमूनिया का इलाज वैक्सीन के जरिए किया जाता है। वो वाला नमूनिया जिसकी वजह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इस बैक्टीरिया की वजह से होने वाला जो नमूनिया है, उसका इलाज आज वैक्सीन के जरिए किया जा रहा है। लेकिन जब नमूनिया के खिलाफ वैक्सीन नहीं बनी थी, तब तकरीबन नमूनिया के 1/3 मरीज इस बीमारी की वजह से फोत हो जाते थे। 2/3 बचते थे, 1/3 इस बीमारी की वजह से फोत हो जाते थे नमूनिया के खिलाफ वैक्सीन बनने से पहले। लेकिन आज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से होने वाले नमूनिया के खिलाफ वैक्सीन तैयार की जा चुकी है। वैक्सीन के जरिए इलाज। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयां होती हैं जो बैक्टीरिया को मार डालती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं जिनको हम नमूनिया के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने दो बीमारियों के बारे में पढ़ा, एम्फीसीमा और नमूनिया। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने नमूनिया के बारे में पढ़ा और एम्फीसीमा के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने इन दोनों अमराज के बारे में अच्छे से जाना होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बकिया अमराज के बारे में इल्म अगले लेक्चर्स में हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।